हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं सेल्स बुक। ठीक है, जीएसटी चैप्टर हमारा चल रहा है। और इससे पहले जो भी था हम सारा कर चुके हैं। परचेज बुक कर चुके हैं, कैश बुक कर चुके हैं और जर्नल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सेल्स बुक करेंगे और एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लेंदी आंसर होने वाला है इसका। इसमें एक तो आपको क्या करना है, आपको सेल्स बुक बनानी है और साथ साथ आपको लेजर भी बनाने सीखने हैं। ठीक है, तो लेजर बनाना भी आ जाता है। तो लेजर मतलब अकाउंट्स। ठीक है, जो अकाउंट्स नहीं बनते टी शेप अकाउंट्स, ये उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले गो थ्रू करेंगे। तो सेल्स बुक में आपको याद रखना क्या लिखना होता है। एक तो आपको लिखनी होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब जब हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपको वो चीज रिकॉर्ड करनी है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। ठीक है, बेसिकली आपको क्या रिकॉर्ड करना है, खाली स्टॉक। स्टॉक के अलावा अगर कुछ और चीज आपने क्रेडिट में सेल करी है तो वो आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, ये इसका रूल रहता है। तो आपको देखो ट्रांजेक्शन्स गिवन है। जनवरी 5 को कह रहा है क्लियर बोल रहा है सोल्ड ऑन क्रेडिट और टू हरी एंड कंपनी, और उसने देखो क्या लिखा है 10 tables 20 chairs। और ऊपर भी वो बता रहा है कि ये बंदा जो है गुप्ता एंड कंपनी डील्स इन फर्नीचर, मतलब हमारा बिजनेस किस चीज का है, हमारा बिजनेस है फर्नीचर का। तो वो क्लियर बता रहा है कि फर्नीचर का काम है। तो फर्नीचर रिलेटेड आइटम्स ही आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो जनवरी 5 रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 10 में देखो 5 अलमीरास 5 स्टूल्स। ठीक है, और साथ साथ जीएसटी हमारे को गिवन है। तो कोई बात नहीं, जीएसटी भी हम जीएसटी का कॉलम बनाएंगे और वहां पर जीएसटी भी लिख देंगे। तो ये तो सोल्यूशन में समझेंगे कि जीएसटी कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो मोटा मोटा ये समझा, जनवरी 5 भी रिकॉर्ड करनी है, जनवरी 10 भी रिकॉर्ड करनी है। जनवरी 20 में देखो कह रहे हैं सोल्ड ओल्ड टाइप राइटर फॉर 600 टू राजा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट में टाइप राइटर बेच रहा है। अब आप मुझे बताओ, टाइप राइटर क्या फर्नीचर होता है? क्या टाइप राइटर फर्नीचर होता है? टाइप राइटर तो ऑफिस का एक इक्विपमेंट हो गया ना। ठीक है, एसेट हो गई एक तरीके से टाइप राइटर, लेकिन ये फर्नीचर का पार्ट नहीं है। तो क्योंकि ये फर्नीचर का पार्ट नहीं है, इसलिए ये जनवरी 20 की एंट्री आपकी सेल्स बुक में नहीं जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, ये सेल्स बुक में नहीं जाएगी। तो अगर ये सेल्स बुक में नहीं जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो जनवरी 25, यहाँ पे अगेन फर्नीचर है, 5 tables 1 revolving chair, ये फर्नीचर का पार्ट है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है। तो ये भी हमारी सेल्स बुक में ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स बुक बनानी। और सेल्स बुक बनाना है कैसे है, ये चीज याद रखना। आपको ये जो डिटेल्स गिवन है ना, ये डिटेल्स हर ट्रांजेक्शन की, ये आपका पर्टिकुलर्स कॉलम होता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर्स कॉलम होता है ना, वहां पे ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करनी होती है डिटेल्स, और बाकी अमाउंट्स फिल करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सेल्स बुक समझना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेल्स बुक। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग देखो जर्नल वाली लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता एंड कंपनी कोलकाता। ठीक है, तो हम लोग कोलकाता में रहते हैं और पहली बार हम सेल कर रहे हैं जनवरी 5 को क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स बुक में आएगी। और किसको सेल कर रहे हैं, हरी एंड कंपनी। और हरी एंड कंपनी कहां पर रहे, हरी एंड कंपनी भी कोलकाता में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो इसको जो भी सेल कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स लिखो, 10 tables एट 1100 ईच। ठीक है, तो 1100 इंटू 10 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 11,000। तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, डिटेल्स में लिखो 11,000, सेल वैल्यू में नहीं लिखना था। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना। नेक्स्ट है 20 चेयर्स एट 1,000 ईच। ठीक है, तो 1,000 की एक है, 20 ले रहे हैं, तो ये टोटल कितनी होगी, 20,000। डिटेल्स में लिख दो 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 31,000 हो गया। साथ साथ आपको टैक्स बोल रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। ठीक है, 6%। तो यहां भी लिख दो 6%। तो ये 6% किसका निकलेगा, 31,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 करोगे तो ये आपका आएगा 1860। ठीक है, तो ये तीनों आइटम्स ऐड करोगे, ये आएगा 34,720। ठीक है, तो ये आपने यहां लिखा। सेल वैल्यू में कौन सा अमाउंट आएगा भाई, सेल वैल्यू में अमाउंट आता है अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वाला। तो ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट हो गया, 31,000 ही हो जाएगा। मान लो ट्रेड डिस्काउंट 0% है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला आता है, वैसे रूल यही होता है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसलिए 31,000 डायरेक्टली लिखा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट वर्ड चलता है, सेल्स में आउटपुट वर्ड होता है, परचेजेस बुक में इनपुट वर्ड होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट का ध्यान रखना। अब यहाँ पे टैक्सेस का अमाउंट लिखो 1860। आईजीएसटी का कॉलम खाली छोड़ दो, फ्रेट का कॉलम खाली छोड़ दोगे, और टोटल में आप लिख दोगे 34,720। ये टोटल मतलब ये सारा कुछ कर कर आके जो हमारा अमाउंट आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डेट अपनी कौन सी आएगी, जनवरी 10। तो जनवरी 10 हम यहां पर लिखेंगे, मेसर्स शर्मा
ठीक है, मेसर्स शर्मा एंड कंपनी, ठीक है, मेसर्स शर्मा एंड कंपनी दिल्ली, ये लोग दिल्ली में है, तो दिल्ली में है तो, और हम लोग कोलकाता में, तो यानी कि टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। तो इनको क्या क्या सेल किया भाई, 5 एलमीरास, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स लिखो, 5 एलमीरास एट 5,000 ईच, तो एक कितने की होगी, 25,000 की हो गई, डिटेल्स में लिख दो, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया। इसके बाद 5 स्टूल्स एट 1,000 ईच, तो ये कितने के हो जाएंगे, 5,000 के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 30,000, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे आईजीएसटी, तो इसमें हमने ऐड किया आईजीएसटी एट 12%, ठीक है, 12% का रेट गिवन है। 30,000 के ऊपर कैलकुलेट करो, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100, तो हमारा आएगा 3600, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 33,600, ठीक है। अब अगेन सेल वैल्यू में कौन सा अमाउंट आता है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो 30,000 लिख दो, ठीक है। फिर ये सीजीएसटी एसजीएसटी खाली, आईजीएसटी में 3600 का, ये आईजीएसटी यहाँ से देखकर लिख दो, यहाँ पर फ्रेट हमारे पास है नहीं, हाइफन मारो, और यहाँ टोटल में वापसी 33,600 इधर से देखकर लिख दोगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा जनवरी 10th। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है जनवरी 20th, इग्नोर करना है, और नेक्स्ट करेंगे जनवरी 25, ठीक है, जनवरी 25। जनवरी 25 में लिखो भाई पार्टी का नेम सोहन लाल एंड ब्रदर्स, ठीक है। तो ये लोग कोलकाता में ही है, तो यहाँ पे कोलकाता लिख देंगे। इन्होंने क्या लिया भाई हमसे, 5 टेबल्स एट 2500 ईच, ठीक है। तो 25 इंटू 5 होता है 125, तो 2 जीरोस लगा दो, 125 तो 12,500। एक लिया इन्होंने रिवॉल्विंग चेयर, ठीक है, 1 रिवॉल्विंग चेयर, कितने की लिया, एक चेयर 5,000 की, ठीक है। तो एट 5 के, तो 5 के इंटू 1 5,000, ऐड करेंगे ये आएगा 17,500। इसके बाद हमारे को इसमें ऐड करना है टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट है ना, ये भी कोलकाता, हम लोग भी कोलकाता, तो कितना रेट है, 6% है रेट, तो यहाँ पे रेट लिख दो 6%। तो 17,500 का 6% आप निकालोगे, ये आपका आएगा 1050, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल लिखोगे, तो 17,500 में ये दोनों आइटम्स ऐड करोगे, आपका आएगा 19,600, ठीक है। तो ये दोनों आइटम्स लिखी। यहाँ सेल वैल्यू के कॉलम में अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ये 17,500 आ जाएगा। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी में ये वाली अमाउंट्स कॉपी करेंगे 1050, और आईजीएसटी खाली, ठीक है। और फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी खाली छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस के कॉलम सारी जगह ही खाली रहा है ना, तो आप बेशक इस कॉलम को मत बनाओ, ठीक है। बना दोगे तो दिक्कत नहीं है, ऐसे हाइफन मार देना, बट तीनों में ही क्योंकि कुछ नहीं लिखा, तो ये कॉलम आप बेशक ना बनाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का टोटल वापसी टोटल में आएगा, तो 19,600, यानी कि ये डिटेल्स का टोटल देखकर आप यहाँ पर लिखोगे। लास्ट एंट्री कैसे करते हैं भाई, लास्ट एंट्री आपको यहाँ पर करनी है मंथ एंड की, जनवरी 31, जनवरी में आखिरी डेट 31 होती है, ठीक है। एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, पर्टिकुलर्स में इसको बोल देना टोटल। और अब आपने टोटल किस किस कॉलम का करना है, डिटेल्स का नहीं करना, आपने टोटल करना है इसका सेल्स का, और ये जीएसटी, तीनों जीएसटी का टोटल कर देना, ठीक है। तो सेल वैल्यू वाला कॉलम का टोटल ये आएगा 78,500, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी का 2910, सेम आएगा एसजीएसटी का 2910। आईजीएसटी का टोटल एक ही आइटम है 3600, और फ्रेट का टोटल तो आएगा नहीं, अगर फ्रेट होती तो इसका भी कर देते टोटल, ठीक है, इसका आएगा नहीं, तो ये जस्ट टोटल कर देते हैं। और आपको टोटल के कॉलम का भी टोटल करना है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 87,920, ठीक है। तो सेल्स बुक तो हमारी रेडी हो गई है। अब सेल्स बुक से ना हमें लेजर बनाना है, तो लेजर जरा ध्यान से समझो कैसे बनेगा। आपको यहाँ टोटल वाले कॉलम देखने हैं। टोटल में एक तो ये टोटल वाला कॉलम इग्नोर करो, ये वाला सेल वैल्यू का कॉलम है, ये सेल वैल्यू का कॉलम है, ये आपका सीजीएसटी का कॉलम है, ये वाला एसजीएसटी का कॉलम है, और ये वाला अब आईजीएसटी का कॉलम है, ठीक है। इन चारों कॉलम्स के जब लेजर बनेंगे ना, उसमें सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज आएगी, जो लिखते हैं ना सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, तो वो लैंग्वेज कहाँ आती है। अगर आपने परचेज बुक में लेजर बनाया था तो आपको ये हो सकता है डाउट रह गया हो, तो सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक या सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, वो लैंग्वेज कौन से अकाउंट में लिखते हैं, जिस अकाउंट का टोटल आप यहां पर कर चुके हो।
ये CGST का है तो CGST के अकाउंट में करेंगे, SGST का टोटल यहाँ कर रहा है तो यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखेंगे, IGST का टोटल है तो यहाँ पर भी वो लैंग्वेज लिखेंगे, और सेल वैल्यू का जो टोटल होता है ये सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ये सेल्स अकाउंट में जाएगा और लैंग्वेज लिखेंगे सन्ड्रीज वाली, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेजर अकाउंट, स्टार्ट करेंगे लेजर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं हरी एंड कंपनी का अकाउंट। तो हरी एंड कंपनी की जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो कब की गिवन है, जनवरी 5 की गिवन है। तो अगर ये सेल्स बुक में ना रिकॉर्ड करते, इसकी जर्नल कुछ ऐसी दिखती, हरी एंड कंपनी टू सेल्स तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सेल्स बुक नहीं बनाते और जर्नल का क्वेश्चन आता तो यही जर्नल लिखते ना अपनी जनवरी 5 की। तो आपको लेजर तो जर्नल देख देख कर आता है, सेल्स बुक देख कर जाओ तो हमें लेजर बनाना आता नहीं है। तो रफ में ना जर्नल लिख लिया करो, जो भी ट्रांजैक्शन हो रफ में उसकी जर्नल लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये जनवरी 5 की जर्नल लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इसकी पोस्टिंग करनी है। हरी एंड कंपनी की पोस्टिंग क्या होगी, यहाँ पर लिखोगे टू सेल्स, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे टू सेल्स और साथ में GST वगैरह भी गिवन है तो टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है, ये दोनों आप यहाँ पर पोस्ट कर दोगे। तो जर्नल देखकर हमें लेजर बनाना आता है और जर्नल देखकर ही हम लेजर बनाएंगे। और डेट के कॉलम में लिख देना डेट जनवरी 5। इनकी जो अमाउंट्स है वो अपनी सेल्स बुक में देखो हमने अमाउंट्स निकाल रखी हैं सेल्स के सामने। ये यहाँ पर सेल्स के सामने पता है क्या अमाउंट आएगा, जो सेल वैल्यू के टेबल में लिखी है ना अमाउंट वो आएगी। यहाँ पर सेल वैल्यू का आपने जो कॉलम नहीं बनाया सेल्स बुक में, सेल वैल्यू का कॉलम, वहां से देखो अमाउंट और यहाँ सेल्स के सामने लिखो। तो ये अब आपको मैं लिख कर ही देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 31,000, ठीक है, और यहाँ पे टैक्स 31,000 का ही लगाया था 6% तो ये 1860 और 1860 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, हरी एंड कंपनी हो गया, दोबारा ये क्वेश्चन में था नहीं। तो आपने टोटल करना है बड़ी साइड का, तो बड़ी साइड एक ही साइड है, इसका टोटल किया, ये आएगा 34,720। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, इधर आ जाएगा। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी आएगी 34,720। यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस CD, और यहाँ पर डेट क्या है, मंथ एंड, तो जनवरी 31। बैलेंसिंग फिगर जहाँ होती है मंथ एंड की डेट आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने हरी एंड कंपनी बनाया वैसे ही आप बाकी पार्टीज का, बाकी जो हमारे वो हैं कस्टमर्स, उनका भी हम बनाएंगे। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। इनकी जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन है तो यहाँ लिखो जनवरी 10। और जर्नल क्या होती है, अगर क्रेडिट सेल्स करेंगे तो शर्मा एंड कंपनी टू सेल्स होगी ना। देखो अगर मैं जनवरी 10 की यहाँ पे जर्नल लिखकर दिखाऊं तो क्या होगी, मेसर्स शर्मा एंड कंपनी, ठीक है, क्योंकि जर्नल इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि हम लेजर बना पाए। टू सेल्स और टू आउटपुट IGST, ठीक है, टू आउटपुट IGST, सिंपल है। अब आपके सामने ये जर्नल लिख दी मैंने, ये जर्नल यहाँ पे लिखी है और ये आपका शर्मा का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टिंग क्या होगी, टू सेल्स और टू आउटपुट IGST नहीं लिखेंगे। तो आपको लेजर बनाना बिल्कुल वैसे ही तो बनाना है जैसे पहले बनाते थे, टू सेल्स और टू आउटपुट IGST, ठीक है। तो जो डिफरेंस है ना सेल्स बुक से लेजर बनाने में, वो डिफरेंस सेल्स अकाउंट और GST में, ठीक है। पार्टी जो कस्टमर्स हैं इनके अकाउंट्स में डिफरेंस नहीं है। सेल्स अकाउंट के सामने आप क्या अमाउंट लिखोगे, जो सेल वैल्यू कॉलम में लिखिए, सेल वैल्यू का कॉलम में जो अमाउंट लिखा था 30 के और GST का अमाउंट 3600, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल करना है बड़ी साइड का, तो ये आ रहा है 33,600। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 33,600 और यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और सेम 33,600 और CD के सामने डेट क्या है, मंथ एंड, तो जनवरी 31। तो ये हमारा शर्मा एंड कंपनी का भी अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है सोहन लाल एंड ब्रदर्स, इनके साथ जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन है, सेम पोस्टिंग टू सेल्स और इसके साथ CGST और SGST है, तो टू आउटपुट CGST और यहाँ पर आएगा आउटपुट SGST, ठीक है। सिंपल है, जैसे हमने बाकी दोनों का किया वैसे ही इसका करना है। जनवरी 25 की डेट डाल दो, सेल्स के सामने अमाउंट आएगी, सेल वैल्यू वाला जो कॉलम है ना, सेल वैल्यू, वहां से देखकर अमाउंट लिखोगे 17,500 और GST का अमाउंट भी आप सेल्स बुक में से देखो 1050। तो अगेन बड़ी साइड का टोटल करेंगे, आएगा 19,600। ये टोटल कॉपी किया इधर 19,600, बैलेंसिंग फिगर अगेन 19,600 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और डेट आएगी मंथ एंड, जनवरी का महीना है 31, ठीक है। तो सोहन लाल का भी हो गया। अब जो चेंज आना है ना वो यहाँ से आना है। जो लेजर बनाने में दिक्कत है या जो नई बात है, दिक्कत तो नहीं है, नई बात जो है
वो आपको सेल्स अकाउंट में मिलेगी और जीएसटी अकाउंट में मिलेगी। और सेल्स बुक के लास्ट में मैंने समझाया है कि किस अकाउंट में आपका चेंज आएगा। लास्ट का देखो सेल्स बुक जब मैं समझाना खत्म किया ना, सेल्स बुक का सोल्यूशन का जो एंड आ रहा है सेल्स बुक का, ये तो लेजर है, पिछला देखो, इससे जस्ट पिछला पार्ट, तो वहां पर आपको पता चलेगा मैंने एंड में बताया जहां जहां टोटल होता है ना, सेल वैल्यू का कॉलम का जिसका टोटल करा, जीएसटी तीनों जीएसटी का टोटल करा, उनमें चेंजेस आएगा। ठीक है, जैसे सेल्स बुक का सेल वैल्यू का टोटल किया ना, तो आपको मैं समझाता हूँ क्या चेंज आएगा। देखो जैसे ये अपना लेजर है, ठीक है, ये अपना लेजर है, तो हरी एंड कंपनी 2 सेल्स किया, ठीक है, ऐसे ही मेसर शर्मा एंड कंपनी 2 सेल्स करा, तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, हर जर्नल में क्रेडिट हो रहा है। तो देखा जाए जब मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाऊंगा तो पोस्टिंग बाय में करूंगा, मैं लिखूंगा बाय हरी एंड कंपनी, ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा, बाय मेसर्स शर्मा एंड कंपनी, ये लिखूंगा आइडियली। तो हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने सेल वैल्यू कॉलम का, देखो कौन सा कॉलम, सेल वैल्यू, सेल्स बुक में सेल वैल्यू जो है वो सेल्स अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसका मैंने क्या करा था, टोटल करा था, इसका मैंने लास्ट में टोटल करा था। तो मैं ना यहाँ पर वो टोटल डायरेक्टली लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ लैंग्वेज लिखूंगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर, कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, फॉर जनवरी, ठीक है, और यहां पर आप ईयर लिख दो 2024 2023 जो भी आपका ईयर चल रहा है, ठीक है, बुक में जो भी ईयर है। तो यहां पर आप सेल वैल्यू के कॉलम का टोटल लिख दोगे, तो जब आप टोटल लिख दोगे ना, तो आप सारी कस्टमर्स का, हरी एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी, सोहन लाल, तीनों के सेल्स का टोटल ही आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखोगे, तो ये आ जाएगा 78,500। आई बात समझ में कैसे करना है सेल्स अकाउंट, ठीक है, आया समझ। अब इसके बाद आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, चाहो तो आप टोटल कर दो, ठीक है, तो अगर आप टोटल करोगे तो ये टोटल हो जाएगा 78,500, 78,500, ठीक है, और यहाँ पे टू बैलेंस CD 78,500, और यहाँ पर डेट मंथ एंड जनवरी 31, और आपको यहाँ पर भी डेट नहीं बताई मैंने, यहाँ पर भी मंथ एंड लिखना, ठीक है, मंथ एंड, सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज मंथ एंड पे करना, जनवरी 31, ठीक है। तो ये सेल्स अकाउंट आपका पूरा बन गया। नेक्स्ट बनाएंगे आउटपुट CGST का, ठीक है, आउटपुट CGST का कैसे बनेगा भाई, देखो ये अपने पास जर्नल आ गया, ठीक है, पुराना जर्नल आ गया, तो यहां पर देखो 2 आउटपुट CGST लिखा है, तो अगर मेरे को यहाँ पर जर्नल देख के पोस्टिंग करनी होगी, इसमें से इस जर्नल को देख के अगर मुझे यहाँ पोस्टिंग करनी होगी, मैं क्या लिखूंगा, बाय हरी एंड कंपनी लिखूंगा ना, बाय हरी एंड कंपनी, और नीचे वाली हमारी जो जर्नल है शर्मा वाली, ये भी यहाँ पे भी आउटपुट IGST है, चलो यहाँ तो IGST आ गया, लेकिन अपने पास एक और है CGST और SGST वाली, सोहन लाल वाली, ठीक है, उसकी मैं जर्नल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उसकी थी मेसर सोहन लाल 2 सेल्स 2 आउटपुट, उसकी CGST और SGST है ना, तो CGST और 2 आउटपुट SGST, ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग देखो, इसकी पोस्टिंग क्या होगी, आउटपुट CGST की बाय मेसर सोहन लाल होगी ना, यहाँ पे बाय में आएगा। तो मैंने आपको वही बताया, जिन जिन का भी टोटल करा है ना, हमने टोटल किया था CGST और SGST का कॉलम का सेल्स बुक में, जिन जिन का भी टोटल करा है वहां पर सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिख देना, तो यहां लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेम लैंग्वेज लिखना जो सेल्स अकाउंट में लिखी है, फॉर जनवरी, ठीक है, और उसके बाद ईयर लिख देना, जनवरी के बाद ईयर लिख देना 2023 2024 जो भी आपका ईयर चल रहा है वो लिख देना, ठीक है। तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर जनवरी मंथ, और यहाँ पर आप टोटल लिखोगे आउटपुट CGST वाले कॉलम का, जो कि कितना था टोटल 2910, ठीक है, इसका टोटल क्या था 2910। अब ये ऐसे ही छोड़ दो या बैलेंसिंग फिगर बना देना, जैसे मर्जी करना, मैं एक ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, पिछले में मैंने बैलेंस करके दिखाया, ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये CGST का हो गया, सेम गोज फॉर SGST। अब आप नेक्स्ट पेज पर या इसके नीचे जैसे आउटपुट SGST नए तरीके से पूरा लेजर का फॉर्मेट बनाना है, ऐसे नीचे जैसे मैंने बनाया, और सेम कॉपी कर देना, क्योंकि CGST और SGST का टोटल सेम ही आया, तो ये आउटपुट CGST का भी यही मैं बना रहा हूँ और SGST का भी यही है, बट आप लोग ऐसे मत बनाना, आप लोग अलग अलग शो करना, ठीक है, इसको ना अलग अलग शो करना, आउटपुट CGST का ये, SGST का फिर ये कॉपी पेस्ट करके अलग से बनाना, ठीक है, सेम नहीं शो करना, बट यही बनेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बना देता हूं आउटपुट IGST, ठीक है, आउटपुट IGST, सेम लैंग्वेज लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और मैं बता दूं ये जहां भी सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज होती है वहां पर डेट आती है मंथ एंड, जो भी मंथ होता है उसका एंड,
ठीक है। ऊपर भी हम लिख देते हैं, ऊपर हमने नहीं लिखी थी, यहाँ पर भी मंथ एंड की ही डेट डालेंगे जहां भी सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिखेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी का टोटल लिखना 3600, और इसको भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, बिल्कुल ये करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज टोटल करके बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाल देना तो भी सही माना जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।